हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है क्लास 10th के लिए एंड चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में देखो, एक चीज की प्राइम रिक्वायरमेंट है, वो है इमेजिनेशन। तो अपनी इमेजिनेशन का लेवल थोड़ा बढ़ा दो ताकि जो प्रोसेसेस होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, जब आप बहुत छोटे थे तब आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा या किया होगा। आपके पास है एक बार मैग्नेट और बार मैग्नेट के पास एक आयरन की नेल लेके आते हो, तब क्या होता है? ये इसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो आज हम इस चीज को जानेंगे कि ये अट्रैक्शन होती कैसे है, हाउ इट हैपेंस। लेकिन इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पे कोई दूसरी मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस कर ले, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हर मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसा एरिया होता है जिसको बोल सकते हैं, या फील्ड होता है जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हमें ये कैसे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड है? वहां पे आप किसी भी दूसरी मैग्नेट को ले आओ, या तो वो अट्रैक्शन महसूस करेगी या वो रिपल्शन महसूस करेगी। इसका मतलब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्चुअल में ये होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें बहुत सारी इनफाइनाइट, आप ऐसे कह सकते हो इनफाइनाइट इनविजिबल लाइंस होती हैं, जिन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही हैं इस मैग्नेट के आसपास, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ही किसी दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं, या कोई आयरन का पीस लेके आओ तो उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो इन्हीं लाइन के जरिए मैग्नेट दूसरी किसी ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करती है। समझ में आया? ओके। अब एक हॉर्सशू मैग्नेट लो। अब देखो, सवाल ये है कि जब हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखता ही नहीं, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दिखती ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा था इमेजिनरी या इनविजिबल लाइंस हैं, सॉरी, तो हमें कैसे पता कि ये लाइंस होती हैं, है ना? अच्छा सवाल है। तो इसी सवाल का आंसर ढूंढते हैं। आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिख रही है कि हॉर्स शू मैग्नेट, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। अब करना क्या है, इस मैग्नेट को आप किसी कार्डबोर्ड पे लो और कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग का जो पाउडर होता है, बड़ा बारीक सा पाउडर होता है, आप उस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दो। अब उस कार्डबोर्ड को जिसपे ये मैग्नेट पड़ी है उसको हल्का सा 2-3 बार टैपिंग कर दो। जब आप टैपिंग करोगे तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आएगी, ऐसे। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट के आसपास एक पैटर्न सा बनेगा। वो जो आयरन फाइलिंग्स का पाउडर होगा वो सारा एक पैटर्न बना लेगा, ऐसे जो लाइनें से नजर आ रही हैं, ये सारा आयरन फाइलिंग्स का पाउडर है। तो पाउडर अपने आप ही कोई फॉर्मेशन बना लेगा। एक्चुअली वो अपने आप खुद नहीं बना रहा, वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ये चीज बना पा रहा है। मतलब सारा पाउडर अपने आप ही एक फॉर्मेशन बना लेगा। इसी लाइंस या इसी चीज को हम देखते हैं, देख के कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज ए मैग्नेटिक फील्ड, और यही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होती है। समझ में आया? अगर आप यहां से हॉर्सशू मैग्नेट को उठा लो तो जो चीज बचेगी, जो लाइंस बचेंगी, ये ब्लैक कलर लाइन जो आपको दिख रही हैं, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। तो इस चीज ने हमें यह पक्का प्रूफ दे दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड चाहे हमें दिखता ना हो, लेकिन वो काम इसी तरीके से करता है। यही उसकी शेप है, यही उसकी फॉर्मेशन है। समझ में आया? ओके। अब हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर। ठीक है, याद रखना, मैग्नेट के बाहर उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक जाएगी। ठीक है। दूसरा, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व। ये क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, मतलब ये लूप बनाती हैं, गोल गोल लूप बनाती हैं। और दूसरा, ये रास्ते में कहीं भी ब्रेक नहीं करती, मतलब कॉन्टिन्यूस कर्व है। अगर एक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ पोल से निकल गई तो वो साउथ पोल पे जाके ही दम लेगी। ठीक है, रास्ते में कहीं उसकी ब्रेक नहीं लगती। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल, पोल के आसपास, यहां पे आप देखो जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल है, पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे आप थोड़ी दूर दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। ठीक है। और चौथी, इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, लेकिन फिर भी ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब एक लाइन दूसरे को कभी काटती नहीं,
क्रॉस नहीं करती। ठीक है, समझ में आया? ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक बड़ा सवाल ये है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ढूंढते हैं। अब हेनरी क्रिश्चियन जो हॉर्स्टेड थे, वो एक डेनिश फिजिसिस्ट और एक साइंटिस्ट थे। ये इन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। हालांकि ये शुरू में नहीं मानते थे कि कोई रिलेशनशिप होता है, बट सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स कर करके इनको पता लगा कि वाकई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये क्लास में अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि करंट चलता कैसे है। तो इन्होंने सिंपल सा जो सर्किट था वो बना लिया। इनके पास थी एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, वो इन्होंने टेबल पे रख दी। अब जब डायग्राम दूसरा देखो, जब ये बच्चों को ये समझा रहे थे, जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया, साथ के साथ करंट चलना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही करंट चला, मतलब तार से जैसे ही करंट चला, साथ पड़ी जो मैग्नेटिक कंपास थी उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, उसकी नीडल हिल गई। अब सवाल यह था कि करंट के आने से मैग्नेटिक कंपास के नीडल के हिलने का क्या कारण था? क्यों हिली, क्यों डिफ्लेक्शन दी उसने? क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास होती है उसकी नीडल तभी डिफ्लेक्ट करती है अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन वहां तो आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं। यह था बड़ा सवाल। अब यह बड़ी जबरदस्त गुत्थी थी जो सुलझानी बड़ी जरूरी थी। अब है क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने तो कर दिया एक्सपेरिमेंट, बच्चों की हालत कुछ ऐसी थी, भाई ये क्या हो गया कि सर एक्सप्लेन तो करो ये हुआ कैसे। तो सर ऑर्स्टेड अपनी लैब में गए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने एक प्रिंसिपल पता लगाया जो इतना बड़ा प्रिंसिपल साबित हुआ कि जिसकी हम आज स्टडी कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल ये था कि देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर किसी तार में करंट जा रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स में काम करेगा, जिस कंसेंट्रिक सर्कल के सेंटर में होगी खुद तार। समझ में नहीं आया? ऐसे देखो, अगर किसी तार में करंट जा रहा हो तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, यहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स में काम करेगा, मतलब गोल गोल घूमेगा। ये था प्रिंसिपल। जिस भी तार में करंट जाएगा उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाएगा। इसका मतलब ये था कि करंट कैन प्रोड्यूस इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। यह शायद उस सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब मैं आपको एक 3D व्यू में एक मैं तार दिखा रहा हूं। यहाँ पे मान लो इस तार से करंट आ रहा है, तो जब किसी तार से करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे तार के आसपास ये गोल गोल घूमेगा, जहां जहां करंट मिलेगा वहां गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड घूमना स्टार्ट कर देगा। राइट, समझ में आया? ओके, अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं। जैसे सर्कल में घूमता है तो सर्कल की दो डायरेक्शंस हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अब ये कैसे पता लगे कब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, कब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है? उसके लिए एक रूल बनाया गया। इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप जो कंडक्टर है, जिस तार से करंट जा रहा है, आप उसको राइट हैंड से पकड़ो। ठीक है, राइट हैंड में होल्ड करो, तो जो आपका स्ट्रेच्ड थंब होगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब आप इस डायग्राम को ऊपर से देखो, है ना, जैसे आपने ये समझ लिया कि तार मेरे राइट हैंड में है और आप इसको ऊपर से देखो, तो थंब आपको अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा, और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर मुड़ेगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। फिलहाल इस डायग्राम से मैं आपको यह बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर करंट नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाए तो सारी डायरेक्शंस उल्टी हो जाएगी, थंब नीचे आ जाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बन जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये रिवील किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे उसको बी बताया है ना। बी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका करंट और डिस्टेंस से क्या रिलेशनशिप है। अभी हम डिस्टेंस को नहीं देख रहे, फिलहाल बी और आई की बात करते हैं। आई मींस करंट, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। तार में जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मतलब
अगर करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट कम कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। अगर करंट कांस्टेंट रख लें तो डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, तार से जितनी दूर चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, और तार के साथ जितनी नजदीक रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ जाएगा। ये थे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, समझ में आया? एक डेमो के थ्रू समझते हैं। देखो मेरे पास एक तार है जिसमें करंट जा रहा है। अब आपको पता है जिस भी तार में करंट जाएगा तो तार अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी कंसेंट्रिक सर्कल्स में गोल गोल घूमता हुआ। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं एक ही लेवल पे ए बी सी। तो आप मुझे ये बताओ कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, ए पे, बी पे या सी पे? अगर आपका आंसर है ए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ए पे क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है। इससे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा बी पे, उससे कम, सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा सी पे। ठीक है, समझ में आया? तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई सिस्टम में होते हैं टेस्ला, जो कि बड़े ही महान वैज्ञानिक के नाम पे हैं, सर निकोला टेस्ला। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई सिस्टम इज टेस्ला। ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गॉस, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। अब इस जो थर्ड रिजल्ट है इसको भी याद रखना। वैसे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में देते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज 3 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज 5 टेस्ला, 10 टेस्ला, 15 टेस्ला, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को 2 3 4 बार आप देखो, रिवाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। नेक्स्ट इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।